बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 8। आज हम चैप्टर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास का टॉपिक नज़रिया के माहिज़ पढ़ेंगे। जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो उसके माहिज़ कहलाते हैं। जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो उसके माहिज़ कहलाते हैं। जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? माहिज़ कहलाते हैं। नज़रियात की तश्कील में कई अनासर अपना किरदार अदा करते हैं। अनासर है अंसर की जमा, मुख्तलिफ चीज़ें जो मिल के अंसर, जिस तरह हम चाय बनाते हैं तो पानी, दूध, चीनी, पत्ती, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, सब अनासर अलग होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम उसे हीट देते हैं तो वो चाय की सूरत में जब हमारे सामने आती है तो हम ये नहीं कहते कि इसमें दूध, चीनी, पत्ती अलग है, बल्कि हम ये कहते हैं कि चाय है। इसी तरह नज़रिया के मुख्तलिफ अनासर हैं, जैसे मजहबी और इखलाकी इक़दार, सकाफ़त, तहजीब, तारीख़, माशरती रवायात। अगेन आप लोग देखें नज़रिया के अनासर मेरे साथ साथ दोहराइए आप। मजहबी और इखलाकी इक़दार, कौन सी इक़दार? मजहबी और इखलाकी इक़दार। सकाफ़त, क्या चीज़? सकाफ़त, तहजीब, तारीख़, माशरती रवायात। हर कौम की मजहबी इक़दार, तहजीब, तारीख़, माशरती रवायात अलग होती हैं, इसलिए इनके नज़रियात भी एक दूसरे से मुनफरिद होते हैं। मुसलमानों की मजहबी रवायात, इखलाकी या फिर माशरती, तारीख़ी देखें तो आप बिल्कुल अलग पाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से, जहाँ से नज़रिया, दो कौमी नज़रिया और फिर नज़रिया पाकिस्तान ने जन्म लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत। आइए बच्चे देखते हैं कि नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत क्यों है। नज़रिया किसी भी कौम के अफराद में इत्तेहाद व यगानगत और कौमी मकासद के हसूल के लिए सही सिमत में रहनुमाई का बाइस बनता है। नज़रिया समाजी व माशी उमंगों के इजहार का दूसरा नाम है। नज़रिया जिन कौमी मकासद के हसूल में मावन साबित होता है वो दर्ज झैल हैं। तो बच्चे अब यहाँ हम देखते हैं कि नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत क्या है। तो आप लोगों को ये मैं बताऊं, जब पाकिस्तान नहीं बना था, बड़े सगीर पाक व हिंद में एक किनारा गूंजता था। याद हो गया ना सबको? पाकिस्तान का मतलब क्या? सब मिलके बोलें, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये नज़रिया था हमारा पाकिस्तान के हसूल का। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या उस वक्त कोई भी फिरका था, फिरका वारियत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। उस वक्त सब एक ही पेज पे काम कर रहे थे और वो पेज था पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान का हसूल। तो उस वक्त के बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को जिस चीज़ ने, जिस नज़रिए ने एक ही जगह पे जमा किया, एक ही नारा लगवाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हुआ कि इनमें इत्तेहाद पैदा हुआ, इत्तफाक पैदा हुआ, और फिर वो इत्तेहाद और इत्तफाक आगे चल के क्या में पाकिस्तान का मज़हर बना। नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत। आए बच्चों देखते हैं कि नज़रिया किन कौमी मकासद के हसूल का बाइस बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं इत्तेहाद का बाइस। किसका बाइस? इत्तेहाद का बाइस। उसके बाद देखते हैं कानून साजी में मददगार। क्या चीज़ कानून साजी में मददगार है? नज़रिया। नज़रिया कानून साजी में मददगार। हिफाजत का बाइस। किस चीज़ का बाइस? हिफाजत का बाइस। कामयाबी का बाइस। किस चीज़ का बाइस? कामयाबी का बाइस। कौमी शनाख्त का बाइस। कौमी शनाख्त, पहचान का बाइस। बामकसद ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया। कौन सी ज़िंदगी? बामकसद ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया। मुस्बत सरगर्मियों का बाइस। किसका बाइस? मुस्बत सरगर्मियों का बाइस। इत्तेहाद का बाइस। नज़रिया किसी माशरे या कौम के अफराद को मुत्तहद रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब माशरे या कौम के तमाम अफराद की सोच एक जैसी हो तो उनमें मिसाली इत्तेहाद कायम होता है और इख्तलाफात कम हो जाते हैं। तो बच्चे यहाँ हम देखते हैं कि मिसाली इत्तेहाद क्या है। बड़े सगीर पाक व हिंद जब एक था, पाकिस्तान नहीं बना था, तो तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद मिसाली था। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजकल के हालात को भी हम इसमें ला सकते हैं
کہ یہاں پہ یہ اتحاد ہی تو ہے جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جو نہیں کما پا رہے. کتنی ہی تنظیمیں سامنے آئی ہیں, کتنی ہی NGOs سامنے آئی ہیں, ان کی مدد کر رہی ہیں. ان جو لوگ نہیں کما سکتے, دیہڑی دار مزدور ہیں, گھر بیٹھ چکے ہیں, ان کو راشن فراہم کر رہی ہیں. تو یہ بھی تو ایک اتحاد کا باعث ہے, یہ بھی تو ایک نظریہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی بھوک سے نہ مریں, گھروں کے اندر موجود ہیں وہ, اور ان کو خوراک ان کے دروازوں پر پہنچائی جا رہی ہے. قانون سازی میں مددگار نظریہ ملکی آئین اور دیگر قوانین. آئین بھی قانون ہی ہوتا ہے, بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے. نظریاتی قوموں کو قانون سازی میں مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ نظریے کی شکل میں ان کے سامنے بنیادی رہنما اصول پہلے سے موجود ہوتے ہیں. بیٹا اب آپ لوگوں کو اس کی وضاحت میں اس طرح کروں گی کہ قانون بنایا گیا ہے. کیا ہم کبھی اللہ نہ کرے شراب لینے شاپس پہ گئے؟ جس طرح سے ہم پیپسیز خریدتے ہیں یا دوسری چیزیں خریدتے ہیں, کیا یہاں اس طریقے کی چیزیں بک سکتی ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, کیونکہ یہ پاکستان ہے. پاک کلمے کے نام سے یہ حاصل کیا گیا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا یہ ملک ہے. یہاں پہ ہر وہ چیز منع ہے جو کہ ہمارے اسلام نے منع فرمائی ہے, اور ہر اس چیز کی اجازت ہے جو ہمارے اسلام نے اجازت دی ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے جیسے ہر طرح سے اگر دیکھا جائے کوئی بھی قانون بنایا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے کس چیز کو رکھا جائے گا, کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے, اور اس ملک میں جو بھی قوانین بنیں گے وہ اسلام کے مطابق, اسلام کے اصولوں کے مطابق بنیں گے. اسلام کے خلاف کوئی بھی اگر قانون جاتا ہے تو اسے ختم کر دیا جائے گا. حفاظت کا باعث, تھرڈ پوائنٹ ہے حفاظت کا باعث. نظریہ قوموں کی ثقافت, تہذیب, معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ نظریہ مشترکہ سوچ کی پیداوار ہے. اس لیے نظریہ تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اب اس کی وضاحت میں ایسے کروں گی کہ نظریہ قوموں کی ثقافت, تہذیب, معاشرتی اور مذہبی اقدار. بچوں کس لیے پاکستان حاصل کیا گیا؟ کیوں پاکستان بنایا گیا؟ کیونکہ متحدہ ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمانوں کے لیے مسئلے تھے, پرابلمز تھے. آگے آنے والے دنوں میں ہمارے تہذیب کو بچانا مشکل ہو رہا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائی گئی. کس کی بنیاد پر؟ کلمے کی بنیاد پر. تو یہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے, یہ ہماری تہذیب, ثقافت, معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. یہاں پہ کوئی بھی قانون مذہب کے خلاف نہیں جاتا. ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کر سکتے, نہ ہی کرتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام کے خلاف ہو. نظریہ مشترکہ سوچ کی پیداوار ہے. ہم نے شروع میں پڑھا تھا نظریہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی قوم یا افراد کی ایک جیسی سوچ کو نظریہ کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ نظریہ کیا ہے کہ نظریہ مشترکہ سوچ کی پیداوار ہے. یہ نظریہ کسی ایک بندے کی سوچ نہیں ہے بلکہ مشترکہ ہم سب کی سوچ کی پیداوار ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے میں, ہماری تہذیب و ثقافت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب و ثقافت. ہمارے پاس اسکول تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدرسے بھی ہیں جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ ہماری تہذیب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں, ہماری تاریخ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے, وہ ہماری تاریخ ہے. اس کے بارے میں بھی نظریہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. کس کی؟ یاد رکھیں آپ لوگ, ثقافت, تہذیب, معاشرتی اور مذہبی اقدار کی. کامیابی کا باعث نظریاتی قومیں مشکل سے مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ہارتی اور مسائل کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈتی ہیں. کامیابی کا باعث, اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کیسے نظریہ کامیابی کا باعث کیسے بنتا ہے. کیسے؟ آج کل کے حالات کو دیکھ لیں کہ کیسے ہم سب گھروں کے اندر تو موجود ہیں لیکن ہمارے مددگار
NGO, अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने उनको हमारा मददगार बना के भेजा। कोई NGOs हैं, कोई लोग खुद सेल्फ काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं कमा पा रहे उन तक खुराक पहुंचा रहे हैं, हिफाजती तदाबीर की जा रही हैं। ये नजरिया ही तो है कि बचाओ, खुद को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, खुद हिफाजत से रहो। इसी तरीके से नजरियाती कौमें कभी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं आती। जब पाकिस्तान का कहा गया था ना, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो कहा गया था कि पाकिस्तान ये तो दीवाने का ख्वाब है, पाकिस्तान नामुमकिन, इम्पॉसिबल। लेकिन बड़े सगीर पाक हिंद के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक ही नारा हिंदुस्तान में गूंजता रहा 1947 तक, 1947 तक। बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? सब मिलके बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हौसला नहीं हारा। सिर्फ 7 साल के अरसे में पाकिस्तान बन गया, क्योंकि हम लोग नजरियाती कौम है। हमारा एक नजरिया था और नजरिया कभी हिम्मत नहीं हारने देता। नजरिया हमेशा कामयाबी का बायस बनता है, आगे बढ़ने का बायस बनता है। तो इसी नजरिए ने हमें आगे बढ़ाया और फिर क्या हुआ कि हमारी मुस्लिम कौम ने, बड़े सगीर पाक हिंद में रहने वाली मुस्लिम कौम ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। एक हौसले की तस्वीर है ये पाकिस्तान हमारे लिए, एक मुस्तकिल और मुसलसल जिद्दोजहद की तस्वीर है ये पाकिस्तान हमारे लिए। कौमी शनाख्त का बायस। नजरिया कौमी शनाख्त और किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है और किसी कौम को बाकी अक़वाम से मुमताज़ करता है। नजरिया, ये नजरिया ही तो है कौमी शनाख्त का बायस। कैसे? आप लोग के जहन में कुछ है? मैं सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, हमारा ग्रीन पासपोर्ट जिसके ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ये जो फर्द है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला, वो कौन सा मुल्क है? इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है, जहाँ पे इस्लाम भी है और जमहूरियत भी है, ठीक है, और दूसरी अक़वाम से मुमताज करता है। बच्चे, हमारी कौम नजरियाती कौम है। हमारा जो मुख्तलिफ, ठीक है, तमाम मुसलमान जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं वो भाई भाई हैं आपस में, कोई भी ऐसा नहीं है। हमारा जो रिश्ता है वो इस लिहाज से भी देखें तो ये भी तो हमारा नजरिया है ना, इस्लाम के लिहाज से, कि जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, चाहे इंडोनेशिया के हैं, चाहे अरब के हैं, चाहे ईरान के हैं, चाहे अफगानिस्तान के हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। ये नजरिया ही तो है जो हमें क्या करता है, हमारी शनाख्त का बायस बनता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो वो क्या है? हमारी कौमी शनाख्त है। बच्चे, आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि क्या सबसे पहले दुनिया में जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई थी रियासत, वो मदीना थी। कौन सी रियासत थी? मदीना थी। अब वो शहर बन चुकी। बच्चों, आप देखें, मदीना तो अब शहर है। मदीना के बाद, मदीना पाक के बाद 1400 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। किसके नाम पे? इस्लाम के नाम पे। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की मदीना की तरफ और वहां इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। बीच में 1400 साल गुजरे, कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क इस्लाम के नाम पे ना बना। 1400 साल बाद एक वतन, एक मुल्क, एक रियासत इस्लाम के नाम पे बना। कौन सा मुल्क आप जानते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान। तो सब बोले जरा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये है हमारी शनाख्त, ये है हमारे मुल्क। 1400 साल के बाद अब तो वो मदीना शहर है, लेकिन पूरी दुनिया के में आप घूमें, पूरी दुनिया का नक्शा देखें, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस्लाम के नाम पे बना हो सवाए पाकिस्तान के। पाकिस्तान को तुर्की कहता है, इस्लाम का कला है ये। इस कले की हिफाजत हम सब की, आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, बामकसद जिंदगी का जरिया। नजरिया कौम को बामकसद जिंदगी की तरगीब देता है। यहाँ भी वही बात आती है,
बामकसद ज़िंदगी हमें चाहिए थी तो तभी तो पाकिस्तान हासिल किया। क्यों हासिल किया? जहाँ पे अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है और गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो वतन है ये बामकसद नज़रिए के ज़रिए आया। इस नज़रिए का कोई मकसद है, बामकसद ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। मुस्बत सरगर्मियों का बाइस नज़रिया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करता है और मादी तरक्की के साथ साथ रूहानियत और इंसानी हमदर्दी की राह दिखाता है। नज़रिया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई कैसे करता है? देखिए, हमें इल्म है ना, क्या इल्म है? शराब हराम है तो हम नहीं पीते। पेप्सीज हम लोग सरेआम पी रहे हैं, क्या हम ये पी सकते हैं? क्या हम जो चीज़ें इस्लाम ने हराम करार दी हैं हम खा सकते हैं? नहीं खाते ना। तो नज़रिया, हमें इल्म है तो तभी हम अमल करते हैं ना। नज़रिया मादी तरक्की के साथ साथ रूहानियत और इंसानी हमदर्दी की राह कैसे दिखाता है? हम लोग सदकात देते हैं, हम लोग ज़कात देते हैं। ज़कात किनका हक है? गरीबों का हक है। भाई इतना, हम ये भी तो कह सकते हैं हमने इतना कमा रहे हैं, हमारी मेहनत है, हम क्यों ज़कात दें? नहीं, हमें पता है कि अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज की है तो हमने ज़कात ज़रूर देनी है। तो फिर क्या है कि नज़रिया हमारी रूहानियत की भी परवरिश करता है और इंसानी हमदर्दी की राह दिखाता है। मीन हमदर्दी है। आज के हालात में देखें ना, एक ही नज़रिया है हमारा और हम आज जो है कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएं। ठीक है ना, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के दरवाज़ों पे खुराक पहुंचा रहे हैं, उन्हें राशन दिया जा रहा है। तो ये भी तो नज़रिया ही है ना। और बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका होमवर्क ये है कि आपने पेज नंबर 2 नज़रिया के माहिज़ और नज़रिया की ज़रूरत और अहमियत से ज़्यादा MCQs बनाने हैं और इसे याद भी करने हैं। आप लोग होमवर्क मस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका होमवर्क चेक किया जाएगा।